इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है। वैसे तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का कई सारी मेथड्स है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिपल वीएफ कंट्रोलर के द्वारा स्पीड कंट्रोल करके दिखाऊंगा कैसे मोटर की स्पीड कंट्रोल किया जाता है। तो मैं आपको ये ट्रिपल वीएफ कंट्रोलर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। इसके अंदर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वो कैसे रहता है, कैसे वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को वेरी कराता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर मेनली तीन यूनिट्स होता है। पहला यूनिट से कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका काम होता है बाहर से जो एसी सप्लाई मिलता है उस एसी सप्लाई को एक डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ से जो डीसी मिलता है वो प्योरली डीसी नहीं होता, इसीलिए और एक फिल्टरेशन यूनिट लगाया जाता है जिसका काम होता है यहाँ पे जो पालसेटिंग डीसी मिलता है उस डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ से जो प्योर डीसी सप्लाई मिलता है, इस प्योर डीसी सप्लाई को और एक पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में दिया जाता है। इसका काम होता है उस प्योर डीसी को वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। मैं बता देता हूँ, ये पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर का फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर। इसी के द्वारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है। ये जो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलता है पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर से, इस ये डायरेक्टली मोटर में दे दिया जाता है, जहाँ पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के मोटर के स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ट्रिपल वीएफ कंट्रोलर के द्वारा मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं इस कंट्रोलर के फंक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई आ रहा होता है, इस एमसीबी को ऑन किया जाता है, उसके बाद यहाँ से फ्रीक्वेंसी मेज़र होता है, यहाँ पे मोटर का स्पीड मेज़र किया जाता है और यहाँ से वोल्टेज कितना है वो देखा जाता है। यहाँ से थ्री फेज सप्लाई दे दिया जाता है, यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, यहाँ पर स्टॉप किया जाता है, यहाँ पे मोटर का स्पीड इंक्रीज किया जाता है, यहाँ से मोटर का स्पीड डिक्रीज किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो इस सिस्टम पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्रेस करके इंक्रीज करूँगा। इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी फास्ट 15 ले लेता हूँ। अभी तक तो 15 नहीं हुआ है, थोड़ा और बढ़ाऊँगा थोड़ा। अभी तो 10 थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा और प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 15 हो चुका है, हमारा स्पीड है 448 और वोल्टेज भी 100 के ऊपर चला गया करीब करीब। तो मैं दिखाता हूँ मोटर कैसे घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए मोटर का स्पीड काफ़ी कम है क्योंकि हम सिर्फ 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है और वोल्टेज भी करीब करीब 100 से थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम है, तो मैं फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी को 20 कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 हो चुका है और स्पीड है 598.7 और वोल्टेज भी थोड़ा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड भी थोड़ा बढ़ चुका है। और स्पीड मेज़र किया जाता है, यहाँ पे एक सेंसर लगाया जाता है, उस सेंसर से। तो अभी थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को 25 कर देता हूँ। देखते हैं 25 मतलब आधा फ्रीक्वेंसी पे स्पीड कितना रहता है। तो यहाँ पर 25 फ्रीक्वेंसी पर 748 तक जा रहा है, जो कि इस मोटर का बिल्कुल आधा स्पीड है। तो यहाँ पर मोटर का स्पीड भी थोड़ा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। अभी इस फ्रीक्वेंसी को मैं 30 करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 हो चुका है फ्रीक्वेंसी, स्पीड भी 898 और वोल्टेज भी करीब करीब 250 के आसपास। यहाँ पे मैं और बढ़ा के 40 कर देता हूँ। तो 40 पर फ्रीक्वेंसी अब 40 हो चुका है। यहाँ पे स्पीड देखिए 1197 और वोल्टेज करीब करीब 300 से ऊपर चला गया। तो इसको मैं और बढ़ाता हूँ, बढ़ा के मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो देखिए 50 फ्रीक्वेंसी पर हमारा स्पीड है 1497, जो कि सिंक्रोनस स्पीड के करीब है, बहुत करीब है, क्योंकि ये मोटर 1500 आरपीएम का है।
तो इस तरीके से एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और यही सेम सिस्टम हमारा लोकल ट्रेनों में देखा जाता है। लोकल ट्रेन में स्पीड इसी ट्रिपल वीएफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।